सो हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं वीआईटी में पीजी कोर्सेज़ की बात करूँगा। तो मेनली मैं 4 चीज़ों को कवर करूँगा। एक तो ये कि कौन सी रैंक पे वीआईटी का कौन सा कैंपस मिल सकता है, और सेकंड प्लेसमेंट का यहाँ पे क्या सीन है, तीसरा वीआईटी ही एक ऑप्शन है या इसके अलावा कुछ किया जा सकता है कि नहीं, और अगर वीआईटी ही है तो फिर क्या करना है। तो शुरू करते हैं रैंक से। मैं पहले मेनली मैं एमसीए की बात करूँगा, पर उसके अलावा अगर बीटेक, एमटेक और एमबीए का है तो उसका भी मैं अलग से बता सकता हूँ। पर अगर पीजी कोर्सेज़ में एमटेक और एमबीए की बात करें तो इसमें तो आसानी से मिल जाता है, एमबीए में तो आसानी से हो जाता है। मेनली एमसीए पे फोकस करते हैं। तो एमसीए में क्या है कि अगर प्रेफरेंस तो ध्यान रखना है, ज़्यादातर लोग यही सेलेक्ट करते हैं, वेल्लोर, चेन्नई और भोपाल, और यही सही भी है, ऐसे ही करना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें वेल्लोर की, तो इसके लिए सेफ़ स्कोर अगर मैं बताऊं तो 180 से 200 के बीच में सेफ़ है, सेफ़ जोन है। अगर इतनी रैंक है तो वेल्लोर मिल सकता है। चेन्नई का अगर सेफ़ स्कोर की बात करें तो चेन्नई में 200 से 550 600 इतना तक अगर जा सकता है चेन्नई का भी। और अगर भोपाल का देखें तो 1500 तक भोपाल आसानी से मिल जाएगा। और जो मतलब रैंक जो है काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर जो इसका है वो निमसेट की रैंक पे भी डिपेंड करता है। पिछली बार भी जैसे क्या हुआ था कि लोगों ने ऐसे डेट निकाल दिया, उसके बाद फिर फीस की डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं कि निमसेट के रैंक के बाद आने के बाद बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो वेट कर सकते हैं। बाकी मैंने सेफ़ स्कोर जो बताया, इतनी रैंक में है तो आप सेफ़ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेल्लोर के लिए 200 तक, चेन्नई के लिए 600 और भोपाल के लिए 1500। सेकंड बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट एमटेक और एमबीए का तो अच्छा है। अगर एमटेक और एमबीए करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एमसीए की बात करें तो अभी तक जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, रिसेशन का भी टाइम चल रहा है, तो एमसीए का उतना अच्छा नहीं जा रहा है। कंपनीज़ भी एमसीए की उतनी अभी नहीं आई हैं। एमटेक की तो रेगुलर आ रही हैं, बच्चे भी प्लेस्ड हो रहे हैं, पर एमसीए का उतना अभी अच्छा सीन नहीं चल रहा है। ठीक है। और कैंपस कोई भी हो यहाँ पे, पर सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ वेल्लोर वालों को मिल रहेगी वो अपॉर्चुनिटी भोपाल वालों को भी मिलेगी। पर कहीं ना कहीं वेल्लोर और चेन्नई का कॉलेज वहाँ पे है तो उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उनको बेनिफिट मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब सिलेक्शन लिस्ट आती है तो उसमें कई सारे बच्चे जो होते हैं वो वेल्लोर और चेन्नई के होते हैं, और उसका अपना कारण भी है, वो पुराना कैंपस है, वहाँ पे अच्छा एलुमनाई कनेक्शन है उनका, तो जो भी है अच्छे बच्चे होंगे तो फ़ायदा मिलता है। ठीक है। अब क्या वीआईटी से एमसीए करना चाहिए कि नहीं, तो पहला अगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप लोग फ्रेशर हैं कि तुरंत एमसीए अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ है और पीजी करना चाह रहे हैं, एमसीए करना चाह रहे हैं, तो निमसेट के लिए ड्रॉप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ड्रॉप लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, नहीं कर चुके हैं और अब इस बार वीआईटी मिला है तो वीआईटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर रिस्क लेना चाहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 1 साल के ड्रॉप से उतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अपने मन में डाउट लेके कि काश मैंने कर लिया होता तो एनआईटी मिल जाता, तो उसके लिए अगर है तो निमसेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मच बेटर। अब अगर वीआईटी लेना है तो क्या करना है वो बता दूँ। पहले तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है, वीआईटी जा रहे हैं तो उतना थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेहनत तो बहुत पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी अदर कॉलेज से भी बात करें तो मेहनत है। आते ही आप लोगों को अपना डोमेन वगैरह सेलेक्ट करके खुद से, कॉलेज की तरफ से नहीं, खुद से प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना शुरू करना होगा। और अभी से ही जीएफजी और लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो तो फ़ायदा रहेगा। तो इस वीडियो का जो भी मोटो था, मेनली सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछना है तो लिंक्डइन का मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को, उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और एक चीज़ पे डाउट आ सकता है, वो मैं अभी से बता दूँ। जैसे मेल वगैरह आएगा तो उसमें कुछ चीज़ें शायद ना समझ में आए, तो उसका आप स्क्रीनशॉट मुझे लिंक्डइन पे भेज सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। हॉस्टल वगैरह का है
वो तो बात की बात है, एक बार जब हो जाता है। ये मैं स्पेसिफिकली भोपाल का बोल रहा हूँ, वीआईटी भोपाल, क्योंकि मैं वीआईटी भोपाल में ही हूँ। तो जो कॉमन चीज़ें वीआईटी की, वो चीज़ तो एक्सप्लेन कर दूंगा, पर जो हॉस्टल का क्या है वो सिर्फ मैं वीआईटी भोपाल का ही बता सकता हूँ। आने का कैसा क्या रहेगा, ठीक है, डे स्कॉलर्स के लिए क्या रहता है, हॉस्टल के कहाँ क्या रहता है, वो चीज़ वीआईटी भोपाल की, अगर किसी को पूछना तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।